जितना इस बार रामनवमी में दंगा करवाया गया उतना आज के पहले कभी नहीं हुआ। में 2 दिन पहले कौन कौन भाजपा के नेता गए थे, उसकी पूरी भूमिका हो, उसका टोटल टेलीफोन की जांच हो। कितने दंगे होते हैं उसमें गिरिराज और की भूमिका है। गिरिराज को खुले घूमने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। समाज के लिए खतरा बन गया है बीजेपी के कुछ नेता। यह दंगा बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित है और इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन करना चाहिए। गोल टोपी, भारत में रहना है तो जय श्री राम करना है और भगवान को जाति में बांटने वाला ये बीजेपी। सबसे ज्यादा दंगा महाराष्ट्र राज्य जहां इसकी सरकार थी वहां इन्होंने शुरू किया। 2024 के लिए बीजेपी आरएसएस कुछ भी करेगी। दंगा के बगैर ये चुनाव नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पर। जैसे ये हारेगा दंगा शुरू करवाएगा कर्नाटक में, ये मध्य प्रदेश। तो चलो चबार के घर, पासवान के घर, उसकी थाली में खा के दिखा दो। इन लोगों का डीएनए में ही गलत हिंदुत्व है। रामनवमी में तलवार लाठी भाला कहां से? जब भी कभी रामनवमी होती थी तो सीता बगल में थे, लक्ष्मण बगल में थे, हनुमान उसके बगल में थे, शत्रुघ्न था, भरत था, जामवंत था। आज सीता गायब है, शत्रुघ्न गायब है, भरत गायब है, लक्ष्मण गायब है, जामवंत गायब है, राम गायब है। किसने यह साजिश रची कि सिर्फ हनुमान की तस्वीर लगी? राम के जगह हनुमान की तस्वीर, बगैर राम के ये कब आपने सुना और देखा? पहले लाल झंडा हुआ करता था, ये केसरिया में कब बदला? और केसरिया के झंडे पर राम को हटा के हनुमान को कैसे लाया गया? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, राम को दाढ़ी और मूंछ किसने दिया? हनुमान को। क्या हनुमान को कभी दाढ़ी थी? क्या हनुमान जी को कभी मूंछ था? क्या हनुमान जी बगैर राम के कभी देखे गए? क्या लक्ष्मण और सीता के बगैर रामनवमी का कोई मतलब था? श्री राम को गायब कर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बैनर, बिहार के, भारत के आम लोग सनातनी हिंदू हैं और वो कभी नफरत को पैदा नहीं किया है। हमें गर्व है कि बिहार का नौजवान, हम 8 किलोमीटर पैदल चले, एक भी नौजवान नफरत की बात नहीं कर रहा था सिवाय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के। जो लोग उस रैली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले थे वह नारा लगा रहे थे, गोल टोपी, भारत में रहना है तो जय श्री राम करना है। बिल्कुल जय श्री राम हनुमान, नानक, बुद्ध, कबीर सब करेंगे, लेकिन यह झंडा, यह तलवार, यह केसरिया कलर, हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ वाला, ये टोटल एक ही जगह से प्लांटेड। भगवान को जाति में बांटने वाला ये बीजेपी। मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं, यदि वो हिंदुत्व की बात करता है ना, तो अपनी बेटी, अपना बेटा का शादी वो राम पासवान, पप्पू यादव अपनी बेटी की शादी क्या राम पासवान चमार और डोम में करेंगे? वाल्मीकि की तस्वीर, यदि गिरिराज सिंह हिम्मत और औकात है तो वाल्मीकि का मंदिर आप अयोध्या में बनाओ, राम के बगल में। मैं चैलेंज करता हूं, रामायण के निर्माण करने वाला वाल्मीकि, उसकी तस्वीर किसी पप्पू यादव, पप्पू कुशवाहा, पप्पू सिंह के घर में क्यों नहीं? और जहां पर राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण होगा वहीं वाल्मीकि की भी तस्वीर क्यों नहीं? आज तक ये मेरा गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व की बात करता है ना, हम उससे जानना चाहेंगे, गिरिराज सिंह किस हिंदुत्व की बात करते हो? ये वो पूछिए, नफरत के आधार को नहीं चुनने वाला हिंदुत्व, या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की पार्टी के लिए काम करने वाला हिंदुत्व।
सबसे ज्यादा दंगा महाराष्ट्र राज्य जहां इसकी सरकार थी वहां इन्होंने शुरू किया। दो 2024 के लिए जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सारे मुद्दे खत्म हो गए। कल ही इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है, कल ये बिजली के दाम बढ़ाए, महंगाई पर आज तक नहीं बोला। 20,000 करोड़ रुपया कहां से आए नहीं बोला। और हर दाल से लेके सेब से लेके दुनिया की सारी संपदा पर किसका राइट है नहीं बोला। अदानी मैनेजर है या मालिक? मालिक कौन है उसके? मैं मानता हूं अदानी मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, अदानी मैनेजर है संपत्ति का। मालिक कौन है? और जांच की हिम्मत क्यों नहीं? आप ईमानदार हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहिए जांच सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं। हिम्मत क्यों नहीं? आप सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए सवाल अब राहुल गांधी का नहीं है, सवाल है पप्पू यादव ये जानना चाहता है कि आज से 3 दिन पहले नरेंद्र भाई मोदी जी गए थे नए लोकसभा को देखने, जहां पर 800 से ज्यादा लोकसभा की सीट उसमें बनाई गई है। क्या आप 2024 को जीतने के लिए सीट पूरे भारत के सीट को कम तो नहीं करेंगे? एक साथ चुनाव बढ़ाने की तैयारी तो नहीं है इनकी? जब ये देखेगा ये 2024 के लिए बीजेपी आरएसएस कुछ भी करेगी, कुछ भी, इसके पास दंगा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दंगा के बगैर ये चुनाव नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पर। पूरे देश की आवाम महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, पूरे देश की आवाम गरीबी से परेशान है, पूरे देश की आवाम पैसे समाप्त हो गए जेब में इससे परेशान है, पूरा देश का किसान खत्म होगी उससे परेशानी है, पूरा देश की आर्थिक सब कुछ कोलैप्स कर गया उससे परेशानी है। और जब पूरा देश ये तीसरे नंबर पर चले गए बंगाल में, कर्नाटक में चुनाव हारने जा रहे हैं। अभी क्या हुआ है? कर्नाटक मध्य प्रदेश के हारने के बाद ये सबसे ज्यादा दंगा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कराएगा। जैसे ये हारेगा दंगा शुरू करवाएगा कर्नाटक में, ये मध्य प्रदेश में, और बिहार की भूमि को इसने चुना है। आज को चलो डोम के घर उसके साथ थाली में खा के दिखा दो, मैं खाऊंगा। है औकात तो चलो चबार के घर, पासवान के घर उसकी थाली में खा के दिखा दो, मैं खाऊंगा। ये हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व का चरित्र नहीं है गिरिराज सिंह। इन लोगों का डीएनए में ही गलत हिंदुत्व है। और जितने दंगे होते हैं उसमें गिरिराज और की भूमिका है, इसकी जांच कराए। सासाराम में 2 दिन पहले कौन कौन भाजपा के नेता गए थे उसकी पूरी भूमिका हो, उसका टोटल टेलीफोन की जांच हो। ये लोग प्रायोजित दंगा करवाए हैं। नीतीश कुमार जी प्लीज आप, हमको लगता है कि अब मैं हाथ और पैर पकड़ता हूं, इस दया की भीख मांगना बंद करिए और ऑफेंसिव राजनीति नहीं चलेगी। अब यदि देश डिफेंसिव राजनीति कर रहा है केंद्र, तो बिहार को भी डिफेंसिव राजनीति करनी चाहिए। गिरिराज के 5 करोड़ रुपया पर एफआईआर करके उसको जेल भेजना चाहिए। गिरिराज को खुले घूमने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह समाज के लिए खतरा बन गया है। बीजेपी के कुछ नेता जो जाके गाली गलौज करते हैं, यह दंगा बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित है और इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन करना चाहिए। हर कीमत पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए भारत के हित में। दंगा शुरू कैसे हुआ?
और फिर दंगा में किस किस की भूमिका है, जहां दोनों जो लोग दंगा में भूमिका है उसको गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल करिए, और जिसने शुरू किया उसकी अभिनव उसकी गिरफ्तारी हो, और इसके पीछे सबसे पहले गिरफ्तारी साजिशकर्ता की हो। उस साजिशकर्ता में बीजेपी के 4-5 बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री में गिरिराज सिंह, इनकी पूरी भूमिका की जांच हो। और हिंदुत्व का पाठ ये ना पढ़ा गिरिराज सिंह हमें। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना हो तो अयोध्या में वाल्मीकि का मंदिर बनाओ। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना हो तो ये बताना होगा कि ये झंडा कहां से, तलवार कहां से आ रही है सबके हाथ में।